ऐसे अब पहले जैसा वक्त नहीं रहा है कि जब सांसद को किसी विषय पर बोलना हो तो ढेर सारी चीजें ढूंढनी पड़े, इकट्ठी करनी पड़े। वो स्थिति नहीं रही है। टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है और अगर आप भी गूगल गुरु के विद्यार्थी हो जाएं तो मिनटों के अंदर आपको जिन विषयों पर जानकारी चाहिए मिल जाती है। लेकिन जब जानकारियों का भरमार हो तब कठिनाई पैदा होती है कि इसमें से चुने कौन सी, इसे उठाएं। हर चीज उपयोगी लगती है लेकिन कब करें, कैसे करें, प्रायोरिटी कैसे करें। और इसलिए सिर्फ जानकारियों के द्वारा हम संसद में गरिमामय योगदान दे पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। जब तक कि हमें उसके रेफरेंस मालूम ना हो। कोई विषय अचानक नहीं आते हैं, लंबे अरसे से ये विषय चलते रहते हैं। राष्ट्र की अपनी एक सोच बन जाती है उन विषयों पर, दलों की अपनी सोच बनती है और वो परंपराओं का एक बहुत बड़ा इतिहास होता है। इन सब में से तब जाकर के हम अमृत पा सकते हैं जबकि इसी विषय के लिए डेडिकेटेड लोगों के साथ बैठे विचार विमर्श करेंगे और तब जाकर के विचार की धार निकलती है। अब जब तक विचार की धार नहीं निकलती है तब तक हम प्रभावी योगदान नहीं दे पाते। पहले कई समय होगा कि जब सांसद के लिए सदन में वो क्या करते थे, चाहे उनके क्षेत्र को भी दूसरे चुनाव में जाते थे तब पता चलता था। एक बार चुनाव जीत के आ गए फिर तो आज से 25-30 साल पहले तो किसी को लगता ही नहीं था कि हाँ ठीक है वो जीत करके गए हैं, वो कुछ कर रहे हैं देश के लिए। आज तो ऐसा नहीं है। वो सदन में आता है लेकिन सोचता है फ्राइडे को कैसे इलाके में वापस पहुंचूं। उसके मन पर एक बहुत बड़ा प्रेशर अपने क्षेत्र का रहता है जो शायद 25-30 साल 40 साल पहले नहीं था। और उस प्रेशर को एक तो उसको हैंडल करना होता है क्योंकि कभी कभार वहां की समस्याओं का समाधान करे या न करे लेकिन वहां होना बहुत जरूरी होता है, वहां उनकी उपस्थिति होना बहुत जरूरी होता है। दूसरी तरफ सदन में भी अपनी बात रखते समय की सीमा रहती है। राजनीतिक विषयों पर बोलना तो यहां बैठे हुए किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उनके डीएनए में होता है और बहुत बढ़िया ढंग से हर कोई प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन जब विषयों पर प्रस्तुतिकरण करना होता है, कुछ लोग आपने देखा होगा कि जिनका डेवलपमेंट सदन के कानूनी गतिविधि से ज्यादा रहता है, उनका इतनी मास्टरी होती, कुछ भी होता है तुरंत को पता चलता है कि सदन के नियम के विरुद्ध हो रहा है और वो बहुत क्विक होते हैं। तो हमारे दादा बैठे हैं, उनको तुरंत ध्यान में आता है कि ये नियम के बाहर हो रहा है, ये नियम के अंतर्गत ऐसे होना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी विधा विकसित होती है और वो सदन को बराबर दिशा में चलाए रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और मैं मानता हूं, मैं इसे बुरा नहीं मानता हूं, अच्छा और आवश्यक मानता हूं। उसी प्रकार से ज्यादातर कितना ही बड़ा इश्यू क्यों ना हो,
लेकिन ज्यादातर हम हमारे दल की सोच या हमारे क्षेत्र की स्थिति उसी के संदर्भ में ही उसका आकलन करके बात को रख पाते हैं, क्योंकि रोजमर्रा का हमारा अनुभव वही है, वो भी आवश्यक है। पर भारत जैसे देश का आज जो स्थान बना है, विश्व जिस रूप से भारत की तरफ से देखता है, तब हमारी गतिविधियां, हमारे निर्णय, हमारी दिशा, उसको पूरा विश्व भी बड़ी बारीकी से देखता है। हम ऐसे कैसे निर्णय कर रहे हैं कि जो वैश्विक परिवेश में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आज हम कोई भी काम अलग थलग रह करके, अकेले रह करके नहीं कर सकते हैं, वैश्विक परिवेश में ही होना है। और तब जाकर के हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। और दुनिया इतनी डायनेमिक है, अचानक एक दिन सोने का भाव गिर जाए, अचानक एक दिन ग्रीस के अंदर तकलीफ पैदा हो जाए, तो हम ये तो नहीं कह सकते यार वहां हुआ होगा ठीक है, ऐसा नहीं रहा है। तो हमारे यहां चिंतन में, हमारे निर्णयों में भी इसका इम्पैक्ट आता है। और इसलिए ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम एक बहुत बड़े दायरे में भी अपने क्षेत्र की जो आवश्यकता है, दोनों को जोड़ करके संसद को एक महत्वपूर्ण माध्यम बना करके अपनी चीजों को कैसे हम कार्यान्वित करवा पाए। हम जो कानून बनाए, जो नियम बनाए, जो दिशा निर्देश तय करवाए, उसमें ये दो मार्जिन की आवश्यकता रहती है। और तब मैं जानता हूं कि कितना कठिन काम होता जा रहा है संसद के अंदर, संसद की बात का कितना महत्व बढ़ता चला जा रहा है, इसका अंदाज आ रहा है। मैं समझता हूं कि श्री का जो ये प्रयास है, ये प्रयास, ये बात हम मान के चले कि अगर हमें नींद नहीं आती है तो 5 स्टार होटल का कमरा बुक कर करके जाने से नींद आएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे अपने साथ जुड़ा हुआ विषय है, उसको हमने ही तैयार करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ताई जी कितनी व्यवस्था क्यों न करे, कितने विद्वान लोगों को यहां क्यों न ले आए, कितने ही घंटे क्यों न बीते, लेकिन जब तक हम उस मिजाज से अपने आप को सज्ज करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये तो व्यवस्थाएं तो होगी, हम उससे लाभान्वित नहीं होंगे। और अगर खुले मन से हम चले जाएं, अपने सारे विचार जो हैं, जब उस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लें, पल भर के लिए भूल जाए कि मैं इस विषय को जीरो से शुरू करता हूं, तो आप देखना कि हम चीजों को नए तरीके से देखना शुरू करेंगे। लेकिन हमारे पहले से बने बनाए विचारों का संपुट होगा, फिर कितनी ही बारिश आए साहब, हम भीगेंगे नहीं कभी। रेनकोट पहन करके कैसे भीग पाओगे भाई। और इसलिए खुले मन से विचारों को सुनना, विचारों को जानना और उसे समझने का प्रयास करना, यही विचार की धार को पनपाता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन का डोज मिलता रहे, इससे विचारों की धार नहीं निकलती है। ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, जिस प्रकार से विषय की बारीकी की आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि एक श्री के माध्यम से उन विषयों का, जिन बातों की चर्चा होती भाई, उसका पिछले 50-60 साल का इतिहास क्या रहा है हमारी संसद का या देश का, आखिरकार किस बैकग्राउंड में चीज आई है। दूसरा, आज ये निर्णय का वैश्विक परिवेश में क्या संदर्भ है। और तीसरा, ये आवश्यक है तो क्यों है, आवश्यक नहीं है तो क्यों है। दोनों पहलू उतने ही सटीक तरीके से अगर आते हैं, तब जो सदस्य हैं, वो सदस्य का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। उसको लगेगा हां जी, मुझे ये लाभ होने वाला है, इसके कारण मेरा ये फायदा होने वाला है।
और मैं मेरे देश को ये कंट्रीब्यूट करूंगा। बोलने के लिए अच्छा मटेरियल ये संसद के काम के लिए इनफ नहीं है। एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, धारदार बोल सकते हैं, बढ़िया भाषण की तालियां भी बज सकती हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। मेरी एक उत्सुकता थी, इन चीजों में थोड़ी रुचि थी। मेरे जीवन में मुझे कभी इस क्षेत्र में आना पड़ेगा ऐसा न सोचा भी था और न ही मेरी कोई योजना थी। संगठन के नाते राजनीति में काम करता था, लेकिन जब आजादी के 50 साल मनाए जा रहे थे तो यहां 3 दिवसीय एक विशेष सत्र बुलाया गया था। तो मैं उस समय स्पेशली दिल्ली आया था और मैंने हमारी पार्टी के सांसदों से पास निकलवा करके मैं सदन में जाके बैठता था, सुनने के लिए जाता था। करीब करीब मैं पूरा समय बैठा था और मन में एक बड़ी जिज्ञासा थी कि देश जो लोग चलाते हैं, इनके एक एक शब्द की कितनी ताकत होती है, कितनी पीड़ा भी होती है और कितनी अपेक्षाएं होती हैं, कितना आक्रोश होता है। ये सारी चीजें मैं उस समय अनुभव करता था। एक जिज्ञासु के रूप में आता था, विद्यार्थी के रूप में कहो आता था। आज मैं भी कल्पना कर सकता हूं कि देश हमें उसी प्रकार से अपेक्षा करता है। उस अपेक्षाओं को पूर्ण करने का लिए श्री के माध्यम से, वैसे कि श्री अपने आप में ज्ञान का स्रोत है, तो वो उपलब्ध होता रहेगा। मैं ताई जी को बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कहा, आप में से शायद बहुत कम लोगों ने ऑक्सफोर्ड डिबेट के विषय में जाना होगा। ऑक्सफोर्ड डिबेट, उस चर्चा का वैसे बड़ा महत्व है। वहां ऑक्सफोर्ड डिबेट की चर्चा का एक महत्व है। इस बार हमारे शशि जी वहां थे और ऑक्सफोर्ड डिबेट में जो बोला है, इन दिनों यूट्यूब पर बड़ा वायरल हुआ है। उसमें एक भारत के नागरिक की जो भाव है ना, उसकी अभिव्यक्ति की ताकत बहुत है। उसके कारण लोगों का भाव उसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन यही दिखाता है कि सही जगह पर हम क्या छोड़ करके आते हैं, वो एकदम उसकी ताकत बताती है।